हाँ जी, बताएं आपको क्या। सफरे मिराज। जी हाँ, बिल्कुल। ये मौजू बहुत अच्छा आपने बताया कि मेरे भाई पूछ रहे हैं कि सफरे मिराज पर कुछ गुफ्तगू करी जाए और कुछ बताया जाए। सबसे पहली बात बता दूं कि सफरे मिराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज सफर मिराज जो कल होकर गुजरी है, मैंने समय ना होने की वजह से माफ़ी चाहता हूँ, कल मैं बयान नहीं दे सका उस पर, लेकिन आज मेरे भाई ने कहा कि इस पर बताया जाए तो ज़रूर इस पर गुफ्तगू करता हूँ। सबसे पहली बात कि जब अल्लाह को शौक़ हुआ कि अपने महबूब से मिलना है, तो उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जिब्रील जाओ, जाकर मेरे महबूब को बुला कर लाओ। पर बुलाने का भी तरीका ये नहीं कि कहा कि हाँ कि जाना और जाके उठा देना ऐसे करके, ये तरीका नहीं था। बहुत लहजे से, बहुत अदब से कहा कि उठाना, कि तुम्हारी आंखों में काफूरी ठंडक दी है और उस काफूरी ठंडक को नबी पाक की तलियों पर मस्क करना, अपनी आंखों को, पलकों को नबी पाक की तलियों पर, पैरों की तलियों पर मस्क करना, रगड़ना, तो जो ठंडक मिलेगी तो फिर नबी पाक उठेंगे। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जाकर अपनी पलकें लगाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर, तो जब तलियों पर मस्क किया, तली मुबारक पर, तो जब अल्लाह के रसूल की जाग खुल गई, नींद खुली, तो उठकर बैठे, तो जिब्रील अदब से खड़े होकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। तो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सलाम का जवाब दिया, तो कहा कि आज आपका रब आपको मिलने के शौक में है, कि आपको कहा गया है कि मिराज की सैर कराई जाए। तो वो जब लेकर गए तो सबसे पहले पढ़ा तो यह हुआ कि मस्जिद अक्सा, जिसे अल अक्सा, मस्जिद अल अक्सा, जो आज आप सुनते भी हैं, उसका विवाद भी बहुत होता है, बहुत जगह लोग ये क्या है कि इस तरह या उस तरह, कि इस चीज़ का तो चलो वो अलग मौजू हो जाएगा अगर बताऊंगा तो मस्जिद अक्सा लेकर गए। तो मस्जिद अक्सा ले जाकर सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को निकाला गया, उनको नींद तारी कर कर उनका कल्ब मुबारक निकाला गया और उसको नूर वाले पानी से धोया गया, धोकर फिर उसमें डाला गया। देखिए एक एक चीज यहाँ पर मैं और बता दूं कि अगर आज 1450 साल पहले अगर हम देखें कि ओपन हार्ट सर्जरी किसी को नहीं पता था, अगर जो देखी जाए तो आज से 1450 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है दुनिया में। विज्ञान तो डॉक्टर तो आज चलो कर ही रहे हैं, हमारे पता है हमको, सबको आज होती है बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, स्टंट सर्जरी, जो भी है। तो लेकिन वो सबसे पहले ये चीज हो सकती है, इस चीज का हमें वजूद में है, तो वो बताया गया हमें। तो फिर कल्ब मुबारक को उनके सीने मुबारक में रखा गया, फिर उसको बंद किया गया, जिस तरह जो सिस्टम आप रिवायतें सुनते हैं उलमाए कराम से। तो फिर उसके बाद देखिए सब नबियों को सवारी मिलती है, सब नबियों की सवारी थी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सवारी मिली, और सवारी थी बुराक। बुराक पर बैठाकर आपको अर्श पर ले जाया गया, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, सारी जगह नबियों से मुलाकात होती रही, सबसे हर चीज, आदम अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, सबसे जिस तरह भी, अगर मैं कुछ शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि आपके जहन में भी उतरे और ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बने, कि ज़्यादा लंबी से फिर आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, कि आपका समय भी ज़्यादा वो ना हो, तो समझ में भी आ जाए जल्दी बात। तो लेकर गए, वहाँ जाकर जब आपने जन्नत का मुताला किया,
दोजख का मुताला दिखाई गई आपको, इस तरह ये मामूलात हैं ये सारे। उसके बाद जब सिदरतुल मुंतहा गए ना जब, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आका मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं एक कदम भी इससे आगे अगर गया तो मेरे पर जल जाएंगे तो और मैं खाक हो जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो फिर मुझे अकेले, उन्होंने कहा आपको जाना पड़ेगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ का सफ़र अकेले में तय किया, अल्लाह की बारगाह में जाते जाते। जैसे कि पेश होने में जब अल्लाह से मुलाकात हुई तो उसमें कुरान कहता है कि काबा कौसैन अदना, जैसे कि दो कमानों को मिला दिया जाए, या दूसरी रिवायत है कि एक हाथ के बराबर इतनी दूरी रह गई अल्लाह और अल्लाह के रसूल में। तो ये सारा सिस्टम कि इतनी नज़दीकी से आपने अल्लाह को देखा और अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, एक महबूब अपने महबूब से मिल रहा है, क्या मंजर होगा, सोचने वाली बात है। कि इस पे एक कवाली गाते थे बदर मियां दाद खान, कहते सब जग सोए गए मुस्तफ़ा अल्लाह से मुलाकातें चांदनी रातें। बहुत अच्छी उनकी ये नात है नबी पाक की, उन्होंने पढ़ी। तो और बता दूं कि जब हो गया मुलाकात हुई सब, तो उसमें 90,000 बातें अल्लाह के रसूल से अल्लाह की हुई, 90,000 बातें, जिसमें से 30,000 उन्होंने खासों को बांट दी, खास बंदों को, जिनमें से सहाबाए कराम आ जाते हैं। और फिर उसमें से 30 आम सारी उम्मतों को बताई गई जो उतने आम लोग थे। और वो जैसे कि सबको पता है, फिर 30,000 बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती में ही रहीं और उनके सीने में, और उनको मालूमात रही इन 30,000 बातों की, वो आपने कभी किसी को ना बताई। फिर जब ये आपने सफ़र हो गया सारी चीज़ का, फिर जब आपको अल्लाह के रसूल ने उसमें से अल्लाह ने आपको एक नमाजों का हुक्म दिया कि सबको नमाज दी जाती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें अल्लाह ने दी कि आपकी उम्मत पर 50 नमाजें कर दी, फर्ज कर दी। तो आप वापस आने लगे जब, तो वाक़या आपको पता ही है बाकी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को मिले तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्मत तो इतनी भी नहीं पढ़ती थी, तो आपकी 50 कहाँ से पढ़ लेगी, ऐसे जैसे कि बताया गया कि मैंने आप पहले भी बयान में बताया। तो फिर आप गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दी, फिर आप गए, फिर अल्लाह ने 5 कम कर दी। इस तरह करते करते आपके 9 चक्कर लगे अल्लाह के वहाँ। तो 9 चक्कर में आपकी 5 नमाजें रह गई। जब 5 रह गई तो आपने कहा कि अब मुझे हया आती है कि अल्लाह की बारगाह में जाते कि 5 करते कम हो गई, अब इस बार भी चला गया तो ये भी 5 चली जाएगी, मेरी उम्मत के लिए क्या बचेगा। वहां जाकर भी अल्लाह के रसूल ने हमको नहीं भूले। नहीं तो अल्लाह जहाँ यहाँ तो आज कोई मिनिस्टर के चला जाए ना, कोई प्रधानमंत्री के चला जाए तो वो अपना परिवार तक भूल जाता है। फिर अल्लाह के रसूल तो अल्लाह की बारगाह में, वो सारे जहां का मालिक, खालिक मालिक माबूद हमारा, उसकी बारगाह में गए कि जिसने सारी दुनिया बनाई और चला रहा है। तो वहां जाकर भी अपनी उम्मत को नहीं भूले। और जब 5 रह गई तो आप वो लेकर हमारे यहाँ पास आए। तो और एक बात और बताऊं कि इन सब चक्कर में जब घूम रहे थे ये सब बातों में, तो आपका कितना समय हुआ होगा। तो जब आप वापिस आए अपनी आरामगाह पर, तो आपकी रजाई की जो रजाई थी ना उनकी, तो रजाई की भी गर्मी तक भी वो मतलब गर्मी तक भी खत्म नहीं हुई थी रजाई की। जैसे कि आप रजाई में लेटे हो और उठ कर जाएं तो 1 सेकंड में ही 2 सेकंड में ही बाहर आ जाएं वापस, और आपकी रजाई की गर्मी ना खत्म हुई होगी। आपको पता है ना कि तब गर्मी नहीं खत्म होती, ये गर्माहट बनी रहती है रजाई में। तो आप देखिए कितना समय आपके लिए अल्लाह ने उस समय को रोक दिया, उस वक्त को रोक दिया गया कि आपकी रजाई की गर्मी तक भी खत्म नहीं हुई थी। सर्दियों का समय था तो रजाई थी, तो रजाई की गर्मी भी खत्म ना हुई, तो आप इतना सफर मेराज कर कर आए
आका मुला ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान आप पर, हमारे माँ बाप या रसूल अल्लाह की क्या शान व अजमत वाला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, दो जहां से निराला हमारा नबी। आगे तो चलो पढ़ता हूं तो बहुत समय आपका ना लेते हुए कि तो ये था कुछ मुख्तसर सी बातें सफर मेराज की, आपसे जो मुलाहिजा फरमाई और शेयर करी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।